अध्यक्ष जी हैं, आज जानना चाहेंगे बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर क्या बात है? देखिए, आज उस महान शख्सियत को कांग्रेस पार्टी याद कर रही है, जो जिनकी कल जयंती आज पूर्व संध्या पे उनकी बेटी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं श्रीमती मीरा कुमार जी आई हुई है और तमाम हस्तियाँ आई हुई हैं। आज बात ये हो रही है जो भारत में, आज़ाद भारत में जो दलितों को न्याय मिला, दलितों को सम्मान मिला, दलितों को अधिकार मिला, दलितों को आरक्षण मिला, वो सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है वो बाबू जगजीवन राम जी का है। जो उनका कहना था कि देश तब आज़ाद होगा जब देश का जो सबसे कमज़ोर, गरीब, पिछड़े को अधिकार मिलेगा। वो उनकी सोच थी, बड़ी सोच के नेता थे। कहीं न कहीं तमाम ऐसी स्थिति को उनका पूरा किया गया। ये पहले दलित उप प्रधानमंत्री देश के हमारे हैं। इनका जो कार्यकाल था कैबिनेट में, सबसे बड़ा कार्यकाल भारत में आज तक। तो एक ऐसे दलित नेता को कांग्रेस ने हमेशा ताकत दी। कांग्रेस ने उनको सिर्फ दलित नेता नहीं, कांग्रेस ने उनको सरकार चलाने में और सरकार के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनको आगे रखा। तो कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि सबसे पहले के देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े किसी धर्म समाज हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए उनको उसका लाभ मिले, सरकार के नीतियों का लाभ। लेकिन अफसोस है इस वर्ष की जो सरकार है उनकी ये कारपोरेट की सरकार है। तमाम नीतियाँ ऐसी हैं जो बड़े बड़े व्यवसायियों को, पूंजीपतियों को फायदा दे रही हैं। जो देश के गरीब और कमज़ोर हैं, दलित पिछड़े हैं, वो कहीं न कहीं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज 45 साल हो रहे हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ना आने के कारण क्या है? यही लड़ाई चल रही है। यहाँ तमाम पार्टियां बनी, उन्होंने कांग्रेस को लगातार कांग्रेस के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई, चाहे दलितों के बीच में फैलाए, चाहे पिछड़ों के बीच में रहे। जो आज देश का आरक्षण है, आरक्षण से जो लोगों को लाभ मिला, लोगों को नौकरियाँ मिली, लेकिन उसको लोगों के बीच में जाके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तमाम ऐसी बातें फैलाई गई जो लोग अलग हुए। लेकिन आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आज सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, फिर सारे धर्म जात के लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और उनको ये लग रहा है देश में तभी न्याय होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सारे धर्म जाति लोग कांग्रेस के वजह से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी को सब लोग नेता मान रहे हैं क्योंकि वो सबकी आवाज़ है। वही एक नेता ऐसा है जो आज मोदी सरकार से मजबूती से बात कर। ईरान इजराइल की लड़ाई पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान को जो लड़ाई है ये तो जबरदस्ती अमेरिका की, जो आम भाषा में कहे, गुंडई। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ क्या उनका काम किया, इजराइल के खिलाफ क्या करते? आप उनके सारे बड़े नेताओं को घुस के बम से मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तमाम चीज़ों को परमाणु बम और फलाना धमाका झूठ बोल के आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जनता और ईरान का शासन इसी मजबूती से एक इस तरह से हाथी के सामने एक छोटा बकरी हो, इस लेवल के जानवर की बढ़त हो रही है। लेकिन बहादुरी से आज ईरान इनके नाको चने चबवा दिया है। अमेरिका और इजराइल भागना चाह रहे हैं युद्ध से, भाग नहीं पा रहे कि दुनिया क्या कहेगी। अमेरिका और इजराइल का जो भौकाल बना था पूरी दुनिया में सुपर पावर का, उसको तोड़ने का काम ईरान किया है। आज पूरी दुनिया के लोग आज ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ सहानुभूति है। मैं ये बात करना चाहूँगा आपके चैनल को, रुकना चाहिए। कहीं न कहीं से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। भारत में आप देख रहे होंगे सरकार तो नहीं मान रही गैस की कमी है, लेकिन आप गैस एजेंसियों में जाके लाइन देख के समझ सकते हैं कि लोग कितना परेशान। इसलिए ये युद्ध रुकना चाहिए। इसीलिए जी आज बाबू जगजीवन राम की वो बनाई जा रही है, उसका मेन बिंदु क्या है?
मेन बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश में दबे कुचले पीड़ितों को अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यक्रमों को पूरी ताकत से किया, हमने मान्यवर काशीराम जी के कार्यक्रम को पूरी ताकत से किया, लेकिन अभी ये कल जब पूर्ण जयंती है मान्यवर जो हमारे बाबू जगजीवन राम जी हैं, तो उनको ये संदेश कि उन्होंने अपने जीवन काल में दलितों के उत्थान के लिए, दलितों की लड़ाई के लिए जो जीवन में त्याग तपस्या की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको उप प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और बड़े पदों से सुशोभित किया। बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री स्वयं इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश के दलितों को एक संदेश देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी ऐसे लोग हैं जो दलितों के नाटक करते हैं, दलितों के साथी होने का, हितैषी होने का नाटक करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ कहती नहीं है, करके दिखाती है। बाबू जगजीवन राम जी को सम्मान दिया था, उनकी बेटी मीरा कुमार जी को सम्मान दिया है और आने वाले समय में भी हर दबे कुचले पीड़ित जनता को, शोषितों को कांग्रेस पार्टी, हाथ के पंजे वाली पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। 2027 में क्या देख रहे हैं? 2027 में जनता देख रही है ये कि जितनी जल्दी चुनाव हो और इस बाबा जी की सरकार को, जिन्होंने गौ रक्षा के नाम पर, गौ की रक्षा के नाम पर सरकार बनाई थी, गाय की पूजा करने के नाम पर, गौ के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काकर सरकार बनाई थी। सबसे ज्यादा गायों का संहार इन्हीं के शासन प्रशासन में हुआ, सबसे ज्यादा बीफ की जो एक्सपोर्ट हुआ इनके शासन में हुआ है। जब शंकराचार्य हमारे धार्मिक आध्यात्मिक गुरु स्वयं धरने पर बैठ जाए तो इससे ज्यादा आपातकाल हो नहीं सकता है। गौ रक्षा प्रमुख होने के नाते और गौ रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते ऐसे सरकार को, जिन्होंने गाय के मांस के निर्यात का पैसा खाया है, उनको तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देकर आम जनता के बीच चुनाव में जाना चाहिए। महानगर अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव जी मेरे सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबू जगजीवन राम जी पर? स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी सभी जात, सभी धर्म के लोगों के लिए, खास तौर पे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। हम सब उनके आदर्शों पर, उनके साहस को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं आज उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर। और निश्चित तौर पर उन्होंने सभी जात धर्म के लोगों के लिए काम किया। समाज में जो पिछड़े, शोषित, वंचित लोग थे उनको आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे महान शख्सियत के आज जयंती के पुण्यतिथि, जयंती के पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम, जिसमें उनकी पुत्री पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं समझता हूँ एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है कि ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान नेता, ऐसे महान जननायक के विचारों और आदर्शों पर चलकर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे चलेगा और आम जनमानस को भी पीछे लेकर के चलेगा। यही आज सब कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, आपसी भाईचारा, एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? जैसे आज हम लोग बाबू जगजीवन राम की जयंती मना रहे हैं, जैसे हम आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं 2027 हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं और इस भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी मुकम्मल बेईमान सरकार है इसको भगाने का काम करें। देश में जिस तरह से ताइमान मचा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी जनता इस समय परिवर्तन के माहौल में है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग मिलकर राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, राहुल जी के विचारों को घर घर पहुँचाएँ। मीरा कुमारी भी आज हमारे बीच आई है, वो जिस तरह से उन्होंने आज अपना समय दिया और बाबू जी के जन्म उत्सव से हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से मन लगा चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिवर्तन होना तय है वो कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अब जाना ही होगा। आज जो हम लोग का मेन उद्देश्य है राहुल जी के विचारों को घर घर पहुँचाना है, तो एक ऐसा बब्बर से जो आज भी इतनी कठिनाइयों के बाद भी जाता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ अकेले उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार लगा रहे हैं। 27 का क्या वो है? 27 में जैसे हम लोग पूरा एक अपने जो कार्यकर्ता है उनको लेकर इस परिवर्तन की लहर को हम लोग आगे जाएंगे और परिवर्तन होना तय है, ये बिल्कुल निश्चित है। जो राहुल जी का जो आगाज है, आज जो उत्तर प्रदेश में माहौल बन चुका है, सपा और कांग्रेस दोनों ही इतने बढ़िया तरीके से भाजपा को मुद्दों जवाब दे रहे हैं कि आज सदन चलाने के लिए भाग रहे हैं, वो सो रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई वो बात का जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा हमारे राघव चड्ढा जी हैं, जिस तरह से वो तर्क कर रहे हैं तो उसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। सदन छोड़ के भाग रहे हैं। जहाँ हम बात करें सिलेंडर की और बिजली की और आपकी महंगाई की, पेट्रोल डीजल की, जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध ने अमेरिका के साथ मिलकर मोदी जी ने जिस तरह से देश को बर्बाद करने का काम किया है,
आज हमारे साथ बहन भी हैं, बहन से बात करेंगे। आज गैस के मुद्दा को लेकर क्या बात कहेंगे आप? मैं देश के मुद्दे को लेकर के जो है बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे देना ज़्यादा उचित समझूंगी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से अनुराधा चौधरी शहर सचिव के पद से मैं देश आज गैस की लाइन में और रसोई के उसमें वो है, आज क्या वो दिख रहा है सरकार के? बस इतना देश के ही उसमें इतना दिखता है जिस तरीके से गैस और सिलेंडर के लिए हमारी महिलाएं इतना परेशान हो रही हैं कि जिसका जवाब नहीं। वो एक से एक महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, इतना बोलती हैं कि बताइए मैं जो है मेहनत करके मजदूरी करके छोटे छोटे बच्चों का मैं पेट भरती हूँ, तो आखिर किस तरीके से 100-200 रुपये 250 रुपये मजदूरी कमा के 27 में परिवर्तन है पक्का? 27 में परिवर्तन दिखेगा और कम नहीं हुए तो उसमें तो लड़ाई अभियान ये पक्का है कि होगा, परिवर्तन होगा। डॉक्टर साहब, अरे भाई और बताइए, एक बाइट लगवा दें आपकी?